नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों एक तो यात्राओं का दौर चल ही रहा है और उस यात्रा के जरिए दरअसल तमाम सियासी दल अपने पक्ष में एक समर्थन भी तैयार करना चाह रहे हैं, ताकि जब 2024 का सियासी रण हो या फिर 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर जब दो दो हाथ हो, कम से कम जहां भाजपा मुकाबिल है, तो एक कंफर्टेबल स्थिति में पहुंचा जा सके। और दूसरी तरफ भाजपा इस तैयारी में लगी हुई है कि कैसे 2024 में हैट्रिक लगाई जा सके। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो 2 दिवसीय उनकी कार्यकारिणी हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में, वो खासा मायने रखती है, क्योंकि वहां पर कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले हुए जो ये कम से कम संकेत तो दे ही रहे हैं कि 2024 हो या 9 राज्यों में होने वाले चुनाव हो, उनको लेकर किस तरीके से भाजपा सियासी रणनीति बना रही है। उस लिहाज से अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का जो कंटिन्यूएशन है वो तो है ही है। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज वहां देखने को मिली और जिस पर खूब चर्चा भी हुई, वो है बीएस येदियुरप्पा से पीएम की मीटिंग। और ये कर्नाटक के लिहाज से खासा मायने रखता है, क्योंकि दक्षिण में एक वो किला है जिसे ऐसा किला माना जाता है जहां भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में है। तो जाहिर तौर पर जब 2024 का चुनाव आसन्न खड़ा हो और कर्नाटक में भी विधानसभा का चुनाव होना हो 2023 में, तो जो दक्षिण की अपनी भाजपा की योजना है 60 सीटों की 130 में से, तो उस लिहाज से कर्नाटक एक अहम हिस्सा होता है। और इस कारण भी कर्नाटक में अपनी न सिर्फ मजबूत स्थिति बनाए रखना, बल्कि वहां पर भाजपा की वापसी भी जरूरी है, क्योंकि उससे एक संकेत तो बनेगा ही और यह संदेश भी जाएगा कि नहीं, यहां पर भाजपा की अपनी जो है एक मजबूत जमीन है। और कर्नाटक के जो नतीजे हैं वो जाहिर तौर पर जो आने वाले दिनों में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे उसको भी प्रभावित करेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीएस येदियुरप्पा के साथ पीएम की जो मीटिंग हुई उसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वैसे भी कर्नाटक को लेके भाजपा संजीदा है ही है, क्योंकि वह भी मानती है कि अगर दक्षिण में खास करना है तो कर्नाटक का गढ़ बचाए ही रखना है। और इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो ये तमिल समागम हुआ 1 महीने चला काशी में, ये भी बड़ा मायने रखता है। और उस लिहाज से जब 60 की तरफ भाजपा बढ़ी हो तो उसकी अपनी योजना है कि तमिलनाडु में भी कुछ सीटें हासिल की जा सके और दक्षिण में अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सके। उसके बाद में एक और बड़ी चीज जो है वहां देखने में आई कि 18 से 25 आयु वर्ग का जो मतदाता है उस पर फोकस करने की बात हुई। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये वो मतदाता वर्ग है जो हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा, लेकिन ये जो अब एक नया वर्ग बन रहा है, ये वर्ग जाहिर तौर पर भाजपा से पहले की सरकारों को उसने देखा नहीं है। तो इस वजह से उसे कन्विंस करना और जो पीछे की सरकारें रही उनके कामकाज के बारे में बताना, ताकि वो जब 2024 या ये 23 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उन जगहों पर वो भाजपा से छिटक न जाए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और वैसे भी भाजपा की अपनी जो यात्रा रही उसमें इस आयु वर्ग के मतदाताओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भाजपा के लिहाज से अगर देखें तो ये एक फोकस का एरिया है। और उसमें एक चीज और जो दिखाई दे रही है कि भाजपा ने बाकायदे उन सीटों को एक तरीके से चिन्हित किया है जहां उसकी स्थिति कमजोर रही है, जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो उस पर खासा ध्यान देने की कवायद पर वो लोग जुटे हैं। और उस लिहाज से आप देखिए कि किस तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश में ही ये चर्चा रही कि कम से कम यहाँ जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को 2-2 लोकसभा का प्रभार दिया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो भाजपा, आप इसे कहिए कि एक माइक्रो मैनेजमेंट में लगी हुई है। और जो तमाम योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना और उनको उससे वाकिफ कराना, और अगर वो उससे परिचित नहीं है या उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो उसके क्या कारण रहे और उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं, इन तमाम बातों को दूर किया जाए, इसकी भी एक योजना जो है बनाई जाए।
ऐसा उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये बात निकल कर आई। एक चीज और भी निकल कर आई कि दरअसल हर वर्ग तक पहुंचने की एक कोशिश होनी चाहिए। उसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन दे रहा है या कौन नहीं दे रहा है, मतलब इस तरीके का कोई संदेश नहीं जाना चाहिए समाज के किसी हिस्से में। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो एक समावेशी विकास वाली बात है उस ओर भी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी इशारा करती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वोट के लिए ही आगे बढ़ना है, दरअसल तमाम वर्ग को जोड़ना है और उन तक पहुंचना है। इसमें ये दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही। और ये देखिए, ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो इसलिए भी खासा मायने रखती है क्योंकि जो चुनाव होने हैं उन चुनावों में अगर आप सियासी मानचित्र पर जहां जहां चुनाव होने हैं उन पर गौर करें तो वो जैसे 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 आप देखिए कि कर्नाटक में होगा तो उसका असर दक्षिण में पड़ेगा। हिंदी पट्टी में जो चुनाव होने हैं वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो उसका एक मैसेजिंग जाएगा। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव होने हैं उसकी एक मैसेजिंग होगी। तो दरअसल वहां किस तरह की जो मैसेजिंग होगी और उसका जो 2024 पर असर पड़ सकता है उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो वहां पर यह रणनीति है कि किसी भी सूरत हाल में इन राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखना है और उसके लिए जो जरूरी फेरबदल हो वह भी, वो फिर चाहे संगठन के स्तर पर हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, या फिर रिसफल के जरिए जो तमाम चीजें दूर की जा सके उन सभी स्तरों पर उसे दूर करने की कवायद की जाए। ये जो बातें हैं ये बता रही हैं कि दरअसल 2024 हो या फिर ये हालिया चुनाव हो, उनको लेकर भाजपा किस तरीके से सजग है। अगर आप विपक्ष को देखें तो देखिए, विपक्ष तो ये तय नहीं कर पा रहा है कि असल में किसकी अगुवाई में चलना है। खासतौर से कांग्रेस को अगर देखें तो कांग्रेस को माना जाता है कि साहब सबसे बड़ा दल वही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है। वो भाजपा जो संगठनात्मक तौर से बड़ी मजबूत है और वो भाजपा जिसके पास एक चेहरा है, तो क्या उस चेहरे के बरक्स कोई कांग्रेस के पास चेहरा है? तो जाहिर तौर पर जिसको बतौर तपस्वी लाने की कवायद हो रही है उस कवायद में तो नहीं जान पड़ता कि भाजपा के बरक्स कांग्रेस कुछ कर पाएगी, चूंकि छवि भले ही गढ़ी जा रही है। और उस छवि गढ़ने में एक बात यह भी माना जा रहा है कि दरअसल जो एक एंटेनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2014 में और जिसमें यह कहा गया था कि दरअसल इनका जो कांग्रेस का या यूपीए सरकार का जो अपना ढर्रा रहा उसकी वजह से बहुसंख्यक छिटका है, तो उसको जोड़ने के लिए एक इस तरह की जो कवायद चल रही है वो कवायद नहीं लगता है कि बहुत कुछ कांग्रेस के हिस्से में कोई बड़ा मतदाता वर्ग जोड़ पाएगी। रही बात उनके साथ तमाम विपक्ष के जुटने की, तो अभी आप देखिए कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा रही, इस भारत जोड़ो यात्रा में ही चाहे शरद पवार रहे हो, उद्धव ठाकरे रहे हो, इवन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी उसमें नहीं गए। और अगर जो लोग भी गए तो वो उनके एक तरह से आप कहिए कि जूनियर ही गए, उन लोगों ने खुद उसमें शिरकत नहीं की। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि दरअसल जो विपक्ष है वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कांग्रेस जो कर रही है या उसका हासिल क्या होगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो भाजपा की जो अपनी तैयारी है उस तैयारी के कंपैरिजन में अगर आप कांग्रेस को देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि उनके पास कुछ है करने के लिए। यह अलग बात है कि एक लंबी यात्रा चली और उस यात्रा से एक चर्चा तो होती है और शायद उसी चर्चा को कांग्रेस ने भी ये मान लिया है, लेकिन जो उनका अपना जो चर्चा रही कि सर्वे वगैरह कराया गया जिसको कौमी कपूर ने लिखा, तो उसमें तो वो औंधे मुंह ही गिर पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा तो नहीं लगता है कि कुछ बड़ा भारी उलटफेर 2024 के लिहाज से होने जा रहा है। खास तौर से भाजपा का जो अपना संगठन है, भाजपा का जो अपना चेहरा है और फिर नरेंद्र मोदी की जो अपनी अपील है, इसके प्रिज्म में अगर विपक्ष को देखा जाए तो नहीं लगता है कि चीजें कहीं ठहर पा रही हैं। और वो अभी तब जब कांग्रेस इस मन में हो, इस मनसा में हो कि साहब अगुवाई तो हम ही करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।